नमस्कार फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि ब्लॉकेजेस जो कोरोनरी आर्टरीज में बनते हैं, कोरोनरी आर्टरीज हृदय को लोई ऑक्सीजन वाला सप्लाई करती है। वो 4 मिलीमीटर से लेके 2.6 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर जितनी पतली सी होती है, स्ट्रॉ जितना डायामीटर उससे भी कम डायामीटर होता है और वो फ्लेक्सिबल होती है। तो ब्लॉकेजेस जो बनते हैं वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इन्फ्लेमेशन से बनते हैं, कैल्सिफिकेशन से बनते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? तो आप खाने में कंट्रोल नहीं करोगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आप सेडेंट्री लाइफ जियोगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जैसे खाने में आप फ्राइड फूड खाते हो, तड़ेला खुराक, या फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हो, या पेस्ट्रीज खाते हो और फ्रेंच फ्राइज़ खाते हो, अथवा आप फाफड़ा जलेबी मल्टीपल बार एक ही ऑयल में तली हुई चीज़ें खाते हो, अथवा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, अथवा दूध की बनाई हुई चीज़ें जैसे आइसक्रीम, श्रीखंड, अथवा शुगर में से बनाई हुई स्वीट्स आप खाते हो मावा की। तो ये सब डैमेज करता है कोरोनरी आर्टरीज के इनल लेयर एंडोथेलियम को, और वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को वहाँ जमा होता है और वहाँ उसका ऑक्सीडिफिकेशन होता है। तो ये सब हम जानते हैं कि खुराक और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है। लेकिन मैं आपको अनकन्वेंशनल कॉज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कौन से दूसरे कारण है जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे स्ट्रेस है इंसान को बहुत, तो उसमें कोर्टिज़ोल और एड्रेनालिन जैसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और स्ट्रेस में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन भी कोरोनरी आर्टरीज में बढ़ता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्राणायाम से करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अथवा मेडिसिन से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि आप अनफिल्टर्ड कॉफ़ी पीते हो, जैसे एक्सप्रेसो कॉफ़ी या टर्किश कॉफ़ी। आप जो उसका बीन है उसका ऑयल फ़िल्टर नहीं होता है, तो ऑयली जो कॉफ़ी होती है बीन्स वाली, वो आप दिन में एक आध बार ठीक है, बाकी 4-5 बार पीते हो एक्सप्रेसो कॉफ़ी टाइप की अनफिल्टर्ड कॉफ़ी, तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तीसरा मेन कारण थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थायराइड की गतिविधि मंद हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो थायराइड आपको रूल आउट करना पड़े, जो आपको थकान महसूस होती है, वेट बढ़ रहा है, पफीनेस ऑफ फेस है, स्किन ड्राई हो रही है, एपेटाइट कम हो रहा है, तो आपको थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। फिर डायबिटीज़ एक मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और वो भी खतरनाक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ऑक्सीडिफिकेशन और इन्फ्लेमेशन करता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मीन्स डायबिटीज़ को कम करना बहुत ही ज़रूरी है, बाय डाइट, बाय इंसुलिन सेंसिटाइजर मेडिसिन्स, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपको कम करना है। फिर बात आती है आपको जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे ऑफिस में काम करते तो पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। आपको हर 30 मिनट में 5 मिनट उठ के चलना चाहिए, तो वॉकिंग भी हो जाएगा और यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफ इज़ वेरी बैड, वो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ख़राब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी और ब्लॉकेज बढ़ाएगी। फिर बात आती है कि आप एक्सेसिव अल्कोहल लेते हो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बिंज ड्रिंकिंग, जो हमारे यहाँ गर्म प्रदेश है तो अल्कोहल की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कई लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, हफ्ते में एक बार पीते हैं लेकिन 4-5 पैक पी जाते हैं, तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और लीवर को भी डैमेज करता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर बात आती है लीवर डिसीज़। लीवर डिसीज़ में जो फैटी लीवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। फिर बात आती है लेडीज़ में मेनोपॉज में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है,
लेकिन वो प्रेगनेंसी वाला जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बच्चे के लिए और माँ के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको सडनली डाउन करने की ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी में। फिर बात आती है किडनी डिसीज़। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज बनते हैं, ऑक्सीडिफिकेशन उसका होता है तो ब्लॉकेज बनते हैं, तो रीनल आर्टरीज में उससे ब्लॉकेज बनते हैं। लेकिन पैराडॉक्सिकली किडनी डिसीज़ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ये सब अनकन्वेंशनल बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट देते हो, पेशेंट को ब्लॉकेज रिग्रेस करने की ट्रीटमेंट देते हो, तो ये सब टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी और D3 डेफिशिएंसी भी एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज बढ़ाती है, तो ये सब टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। किडनी डिसीज़ का, लीवर का, थायराइड, डायबिटीज़ का, HbA1c 3 महीने का डायबिटीज़ का, ये सब टेस्ट कराने ज़रूरी होती है। विटामिन B12 D3, तभी आप पूरा पिक्चर क्लियर कर पाओगे। नमस्कार।